हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ये आपके लिए नया है। मींस क्लास 9 तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, तो ये क्लास 10th में जो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आया है बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, क्योंकि ये 10th में तो है ही, 11th में भी है, 12th में भी है, आगे कंपटीशन में भी है, ग्रेजुएशन वगैरह में भी है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर इसको पढ़ लिया जाए तो मैथ्स के काफ़ी एरिया को कवर किया जा सकता है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी है। आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10th लेवल पे जितने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली ये 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई मीन्स होता है 3, और गॉन GON, गॉन मीन्स होता है साइड। सुने होंगे आप लोग पॉलीगन सुने हैं ना, तो उसमें गॉन लगा रहता है, इसका मीनिंग होता है साइड्स। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो बच्चों जो 3 साइड मेज़रमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी जाती हैं। सब चीज़ जो कि 3 साइड मीन्स 3 साइड्स आप समझ ही गए होंगे, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो हर ट्रायंगल पे लगती है, बट यहाँ क्लास 10th पे हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि आपके क्लास 10th में केवल राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो अगर हम बात करें, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री से देखिए और क्या क्या होगा, क्या क्या आप सीख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप पॉइंट A पे खड़े हैं और यहाँ से किसी बिल्डिंग के टॉप पोर्शन को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप पोर्शन को देख रहे हैं, सपोज दिस इज योर आई, okay, and you are looking towards at the top of any building, okay, and you have to find the height of the building। अगर आपको इस बिल्डिंग का हाइट पता लगाना हो बिना मेज़र किए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के यूज से इस बिल्डिंग का हाइट ईजिली पता लगा सकते हैं। और आपको पता लगाना हो अगर कि ये कितने डिस्टेंस पे है, ये टॉप पोजीशन और ये हमारा आई, ये भी लेंथ आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पता लगा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। और तो और अगर आप कहीं बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हैं और नीचे कार जाता हुआ देख रहे हैं, ओके, तो ये कार का डिस्टेंस भी आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पता लगा सकते हैं। अगर आप एक बैलून लिए हैं, बैलून को बांधे हैं रस्सी से और बैलून कुछ देर में पहुंच गया यहाँ, तो बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले के लोग मून, स्टार्स, ये सब जो प्लैनेट्स होते हैं इनका डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही मेजर करते थे। आज के डेट में भी इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। मीन्स विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम सारे एरिया छोड़िए 50% एरिया भी कई फील्ड में कवर नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ही वास्ट यूज है हमारे इंजीनियरिंग में, खासकर फिजिकल साइंस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल B पे है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल हो तो 3 साइड होगा ही। अब ये जो 3 साइड है इसमें 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ओके। हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज लोग बोलते हैं किसको? 90 डिग्री के सामने वाले को।
तो इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे व्हाट इज हाइपोटेनस, तो आप अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज हाइपोटेनस, तो आप बोलेंगे आंसर अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को आप हाइपोटेनस बोलेंगे। अब बचा क्या? ये दो साइड, इसका क्या नाम है? तो इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस साइड को बोलते हैं बेस। बट आपको हम बता दें कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी बेस बोला जाता है, और ये जो बेस है इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। मीन्स ये आपके काम की बात, यहाँ से आपके काम की बात स्टार्ट। जरूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर हो, क्योंकि 90 डिग्री तो भाई इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो आप क्यों इसी को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं? ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, और ये वाली साइड बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो कंफर्म कैसे करेंगे कि ये कब परपेंडिकुलर होगा, कब बेस होगा? ये कंफर्म होगा गिवन एंगल के रेस्पेक्ट से। अगर हम बात करें एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो ए बी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और बात करें एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो बी सी को परपेंडिकुलर बोलेंगे। मतलब जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। मैक्सिमम क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो केवल इसी लाइन पे लगेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन केवल इसी लाइन पे लगेगा। अ साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, जो एंगल गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में एंगल सी गिवन है, सी के बारे में हमें सी के रेस्पेक्ट में बात करना है, तो हम ए बी को परपेंडिकुलर मानेंगे, और ए के बारे में बात करना है तो बी सी को परपेंडिकुलर मानेंगे। तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म, जिनको नहीं आता है देखें, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। तो गिवन एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्लियर है। तो बेस किसको बोलेंगे? गिवन एंगल के एडजेसेंट को। जैसे गिवन एंगल अगर सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और सी से लगा हुआ बेस। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि ए बी क्या है, तो आप बोलिएगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो सामने वाला बोलेगा सी के रेस्पेक्ट में, तो आप बताइएगा तब ए बी परपेंडिकुलर है। अगर सामने वाला बोला ए के रेस्पेक्ट में, तो बताइएगा तब ए बी बेस है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बचा बेस। तो बेस क्या डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अ साइड एडजेसेंट, अ साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल से लगा हुआ साइड इज नोन एज, ये काम का लाइन है, इज नोन एज क्या? बेस, इज नोन एज बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तीन चीज आप सुने होंगे, जानते भी हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो व्हाट इज हाइपोटेनस? दिस 90 डिग्री के सामने, और परपेंडिकुलर क्या है? एंगल कौन सा है? सी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए अब बात करें हम, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियो वर्ड लगा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो देखिए इस किस टाइप के रेशियो का बात हो रहा है। अगर हम एक ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल ही पूरे चैप्टर में लेंगे, क्लास 10th में आपके में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात होगा।
तो अगर ये हम राइट एंगल ट्रायंगल लें अगर, और आपसे पूछें इसमें कितना साइड है, तो आप बताएंगे सर 3 साइड है। हम कहेंगे तीनों का नाम, तो आप बोलेंगे एक का नाम परपेंडिकुलर, एक का नाम बेस, एक का नाम हाइपोटेनस। हम बोलेंगे इस 3 साइड से आप रेशियो कितना बना सकते हैं, इस 3 साइड से आप रेशियो कितना बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर सपोज ये सी का अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें, सी के रेस्पेक्ट में बात करें, सी एक एंगल है ना, और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब लोग जानते हैं थीटा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, THETA, थीटा। इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एंगल को। तो सी एक एंगल है ना, तो थीटा लिख दिए। ओके, अब हम बात करें सी के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर अगर आप सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये ए बी परपेंडिकुलर होगा। अगर आप सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 90 डिग्री के सामने है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो हम बात कर रहे हैं रेशियो का। अब ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब P, बेस मतलब B, और हाइपोटेनस मतलब H। तो PBH से कितना रेशियो बनाया जा सकता है, तो PBH से टोटल 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं, टोटल 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं, और इन्हीं 6 रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप कहेंगे सर कौन कौन से 6 रेशियो जरा बताइए। भाई देखिए, पहले P/H ले लीजिए, पहला रेशियो, यहां चलिए यहां लिख दे रहे हैं P/H फर्स्ट रेशियो। सेकेंड B/H ले लीजिए सर, ये हो गया, ठीक है। थर्ड ये दोनों ले लीजिए P/B, ये 3 रेशियो हुआ। एक बार ये दोनों लिए, एक बार ये दोनों लिए, एक बार ये दोनों लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर बाकी का 3 रेशियो, तो बाकी का 3 रेशियो क्या आएगा, इसी का रेसिप्रोकल। भाई P/H एंड H/P बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो P/H एक रेशियो है तो H/P भी तो एक रेशियो होगा। कोई P को H से डिवाइड कर सकता है, कोई H को P से डिवाइड कर सकता है, तो देयर शुड बी 2 रेशियो बिटवीन P एंड H। सिमिलरली B/H क्या होगा, H/B, एंड P/B क्या होगा, B/P। ये 6 रेशियो आ गया। अब बात 6 रेशियो का हो गया, इन्हीं 6 रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये 6 रेशियो है, हम बोले कि हमें इसका बात करना है, इसका बात करना है, इसका बात करना है, तो कैसे पता लगेगा। जैसे आपके 6 दोस्त हैं तो 6 का अलग अलग नाम है ना, आप जिसका नाम लेंगे वही आपके सामने आएगा, वही आपसे मिलने आएगा। बात सही है। तो इन 6 का नाम दे दिया गया, 6 का नाम फिक्स कर दिया गया। पहले का नाम दे दिया गया साइन थीटा। साइन का फुल फॉर्म भी होता है, अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको हम नाम याद करा दें आज। अगर हम कहेंगे साइन थीटा कौन, तो आप बोलिएगा P/H। और दूसरे का होगा कॉस थीटा, और तीसरे का होगा टैन थीटा। और फिर आगे आइए, इसका नाम है कोसेक थीटा, और इसका नाम है सेक थीटा, और इनका नाम है कॉट थीटा। अब आपसे अगर हम बोलें कि कॉस थीटा कौन, तो आप बोलेंगे B/H। हम आपसे बोलें टैन थीटा कौन, तो आप बोलेंगे P/B। नाम से क्लियर हो गया। अब आपको ये याद कैसे होगा, तो देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री इजी करने के लिए आप एक चीज़ याद कर लीजिए। जैसे आपको ABCD याद है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, ये याद है क्रम की नहीं, ये सीरियल वाइज याद है। A के बाद P तो बोलेंगे नहीं, A के बाद Z तो बोलेंगे नहीं, A के बाद Y तो बोलेंगे नहीं, A के बाद B आपको रटा है। तो अगर एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर आप रट लिए तो चारों एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला यूज होगा आपको रटा जाएगा। अगर आप ये चीज़ रट लिए जो हम लिखने जा रहे हैं, आप एक चीज़ रट लीजिए
कि साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस के बाद टेन आएगा, टेन के बाद कोसेक आएगा, कोसेक के बाद सेक आएगा और सेक के बाद कॉट आएगा। ये सीरियल वाइज अगर आप रट लिए तो आपको समझिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप केवल ये याद कर लिए कि साइन के बाद आएगा क्या, कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक, सेक के बाद कॉट। देखिए अभी फॉर्मूला हम केवल आपको इसी से याद कराएंगे। तो अब देखिए ये पूरा आपको याद करा दे रहे हैं, पहले हम ये चीज़ याद करा दें आपको। फिलहाल ये याद कर लीजिए, साइन के बाद कौन, कॉस, ए के बाद कौन, बी बोलते हैं ना, तो हम साइन के बाद बोलेंगे तो आप बोलिएगा कॉस, कॉस के बाद कौन, टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये याद कर लीजिए आप। और देखिए अब अगर वो याद है तो ये देखिए कैसे याद होगा। एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका फर्स्ट लेटर लीजिए पी, इसका फर्स्ट लेटर बी, इसका फर्स्ट लेटर पी, इसका फर्स्ट लेटर एच, इसका फर्स्ट लेटर एच, इसका फर्स्ट लेटर बी। इसको फर्स्ट लेटर जो लिए लिख लीजिए अलग से, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर नीचे बुलाइए, हर हर बोले। चलिए तो यहां से देखिए, अब ये P मतलब पंडित नहीं है, ये तो याद करेंगे, ट्रिक बताए हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बोले नहीं बेस, या बद्री नहीं बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। अब सुनिए, पहला रेशियो साइन का होगा, साइन के बाद क्या आता है, कॉस, तो दूसरा रेशियो कॉस का होगा, कॉस के बाद क्या आता है, टेन, देख लीजिए, तो तीसरा रेशियो टेन का होगा। याद हो गया। तो साइन का कोई पूछे तो आप बोलिएगा P बाई एच, देखिए, कॉस का कोई बोले तो B बाई एच, टेन का कोई बोले तो P बाई बी, ये देखिए। और टेन के बाद क्या आएगा, कोसेक, तो अब इधर से चलेंगे तो कोसेक का आएगा, कोसेक का H बाई पी, सेक थीटा H बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी। ये चीज़ हम आपको अभी याद फिर से ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आपसे कोई पूछे रेशियो तो आप ये अपने मन में तुरंत लिख लिया करिए, या कहीं कॉपी मतलब लिख लिया करिए। ये अब कोई पूछे, आपसे पूछ दिया मान लीजिए 10 का रेशियो, तो आप कहेंगे साइन कॉस 10, 10 का रेशियो सर P बाई बी, तो वो सीरियल याद रहेगा तभी ना। आपसे कोई पूछे सेक का रेशियो, आप बोलेंगे साइन कॉस 10 कोसेक सेक, सेक मतलब ये H बाई बी, इधर से H बाई बी, तो अगर वो याद रहेगा तो ये याद हो जाएगा। समझ में आया इतना चीज़। चलिए, तो अगर ये चीज़ आपको याद है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप 8.1 लगाने में ज़रा सा भी नहीं डरेंगे। 8.1 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम एक बता देते हैं एक और बात, हालांकि ये आप जानते हैं, फिर भी हम अपने तरफ से कोई जगह ना छोड़ें जहाँ पे आप गलती कर सकें। देखिए क्या हम बताने जा रहे हैं। हम आपसे कहें कि कल को अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड में 2 साइड आपको कोई दे दे, सपोज ये दे दे 4 सेंटीमीटर, भाई साइड है ना, लेंथ होगा, ये दे दे 3 सेंटीमीटर, और कोई ये थर्ड वाला पूछ दे, या ये दोनों दे दे, ये दे दे 13 सेंटीमीटर, ये दे दे 5 सेंटीमीटर, ये पूछ दे, या ये दे दे 10 सेंटीमीटर, ये दे दे 6 सेंटीमीटर, ये पूछ दे। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया है तो तीसरा कैसे फाइंड होगा, ये निकालना अगर आपको आ गया तो कुछ काम और आसान हो जाएगा। भाई जितना सीखेंगे उतना ही ईजिली क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो
आप लोग के एक बहुत ही फेवरेट मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन है आप लोग के, याद होगा उनका नाम आपको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो एक थ्योरम दिए उनका नाम था पाइथागोरस, थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम, याद है कि नहीं। ये क्या कहते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इनका थ्योरम था कि h का स्क्वायर होता है जो वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अगर बात पहले फिगर की करें, सपोज दिस इज फर्स्ट फिगर, अगर हम सोल्यूशन फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें हाइपोटेनस कौन है, AC है, और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब एंगल नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख दिए और बेस की जगह 3 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। तो AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC हो जाएगा √25, और ये देखिए AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। वाले फिगर में आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली अगर आपको दूसरे फिगर पे जाना हो, अब बात कर लें सेकंड फिगर का। तो अगर सेकंड फिगर के सॉल्यूशन का बात करें तो h वहां पे 13 गिवन है, इस बार परपेंडिकुलर मिसिंग है, AB मिस है, और ये 5 दिया है, स्क्वायर लगाना ना भूलें। 13 का स्क्वायर आजकल चल रहा है 169, और ये क्या होगा AB स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। हम ये बोले आजकल चल रहा है मतलब कई लड़के गलत लिख देते हैं ना भाई, तो जो चल रहा है वही लिखिए, इधर उधर नहीं। 25 उधर गया, 169 में से माइनस हो गया तो 144 बचा। अब AB स्क्वायर अगर 144 है तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है, तो 144 कितना आएगा 12। भाई 12 का स्क्वायर 144, तो आ गया ना AB भी 12। ओके, अब अगर बात कर लें थर्ड फिगर की तो ये फार्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको सपोज कर लीजिए, और बेस BC, यहाँ से BC निकल जाएगा कि नहीं। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 गया 64, तो BC स्क्वायर अगर 64 है तो BC कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया, ये काम आपका हो गया। अब कल को आपसे ट्रायंगल का अगर हम 2 साइड दे के तीसरा पूछें तो आप मना मत करिएगा, ये थ्योरम यूज करिएगा और हमें बताइएगा। ट्रायंगल का 2 साइड दे के हम तीसरा पूछें तो आप मना मत करिएगा हमको कि सर हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, HPB में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 8.1 अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 8.2 पे चलते हैं, फिर 8.3, 8.4, 4 एक्सरसाइज है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, जब समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आइए तो नोट कर लीजिए, तो 8.1 पे चलें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो लगभग सेम रहेगा वही हम छोड़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से समझिए। लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। अब सुनिए, यहाँ लिखा है इन ABC राइट एंगल एट B, तो पहले एक ट्रायंगल बनाइए और राइट एंगल B पे कर रहा है, बाकी ABC आपका मन चाहे जहाँ लिखे, AC यहाँ लिखे, चाहे A यहाँ लिखे, C वहाँ लिखे, एज योर विश। आगे बढ़िए, लिखा है AB 24, तो AB 24 हो गया, एंड BC 7, तो BC 7 हो गया। अब आगे पढ़ने से पहले अगर 2 साइड गिवन है तो थर्ड क्या होगा बताइए, थर्ड क्या होगा। अभी हम आपको बताए थे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h 90 डिग्री के सामने AC, और p 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 में 49 ऐड कर देंगे तो 625 आएगा, और 625 का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 आ जाएगा।
ये आपको हम सिखा दिए अभी ना, अभी इसके पहले निकाले थे। तो अगर दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड आप इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड। आगे पढ़िए। फाइंड करना है साइन ए। सोचिए कितना इजी, साइन ए फाइंड करना है और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ध्यान से सुनिए, ये फाइंड करना है फर्स्ट में और ये फाइंड करना है सेकंड में। अब आपको एक ट्रिक हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट रेशियो किसका होता था याद करिए, पहले क्या आता था साइन, तो साइन का रेशियो p/h। ए वगैरह बाद में, पहले साइन है ना, तो साइन का रेशियो p/h। फिर अगला क्या होता था कॉस, अगला क्या लिखा है b/h। अब यहां भी साइन है तो वही p/h ही होगा, यहां भी कॉस है तो वही b/h ही होगा। ये वाला ट्रिक बताए थे ना, फर्स्ट वाला क्या होता है साइन, सेकेंड वाला कॉस, थर्ड वाला टेन, फिर इधर से पहला कोसेक, नीचे से ये सेक, इधर से कॉट। तो यहाँ साइन कॉस के बारे में था। ये ए सी सी बारे के बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये हटा दे रहे हैं, इसके अंदर जो ये हम भर दिए हैं हटा दे रहे हैं। अब आपसे पूछे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, तो आपसे कहे थे ना अगर कोई आपसे पूछे परपेंडिकुलर तो आप पूछेगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं, ए इसका वैल्यू निकालना है ना, तो ए एंगल के रेस्पेक्ट में। तो अच्छा, ए एंगल के रेस्पेक्ट में तो भाई जिसके रेस्पेक्ट में उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर डिफिनीशन लिखवाए। तो ए के रेस्पेक्ट में तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब सोचिए, कई लोग अभी 24 लिख देते, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने वाला। और यहां क्या लिखा है ए। अब यहां लिखना है लेकिन बेस, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है लेकिन यहां क्या लिखा है बेस। तो बेस क्या होता है गिवन एंगल के एडजेसेंट। तो ए के लगा हुआ कौन सा साइड है 24, ए से एडजेसेंट कौन सा साइड है 24। आप कहेंगे सर ए से ये भी तो है, भाई ये तो हाइपोटेनस फिक्स है ना, मामला तो इन दोनों में फंसा है। तो अगर ए के बारे में बात कर रहे हैं, यहां गिवन एंगल फिर से ए है, तो गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बगल वाला बेस, तो बेस लिखना है तो ये बेस लिखे और हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब यहां आ जाइए, यहां गिवन एंगल सी आ गया, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहां परपेंडिकुलर 24 हो गया। सोचिए यहां परपेंडिकुलर 7 था क्योंकि एंगल ए था, तो ए के सामने देख रहे थे। अब यहां सी है तो सी के सामने देखेंगे और हाइपोटेनस फिक्स है। अब यहां सी है और बेस लिखना है, तो सी के बगल वाला 7 और हाइपोटेनस फिक्स है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। धीरे धीरे समझ में आएगा, लगे रहिए, आना तय है समझ में। अब आइए, अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 2 की। इन गिवन फिगर, आगे पहले फिगर को देख लें। ये 13 है, ये 12 है, ये क्या होगा, यहाँ आर होगा। ये 13 है, ये 12 है, ये क्या होगा बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h² = p² + b²। h की वैल्यू 13, p 12, बेस कितना QR, बेस QR सपोज कर लीजिए। तो बताइए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो QR कितना आ जाएगा 5। ओके, तो ये काम आप भाई अपने से करें 5। अब आपसे पूछ रहा है tan P - cot R, तो tan का रेशियो क्या आएगा, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए हम फिर यहां लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको लिखना है tan का। आप सोचिए tan कहाँ आएगा, पहले में साइन कॉस tan, ओ tan आया p/b, तो यहाँ लिखिए p/b। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, कॉट
यहाँ कोसेक सेक कॉट b बाई पी, ये हो गया b बाई पी। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर ना। चलिए अब आप देखिए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलेंगे सर किस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या एंगल है P, तो P के रेस्पेक्ट में, तो P के रेस्पेक्ट में तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर P के सामने क्या है 5, और बेस लगा हुआ 12। अब यहाँ R के रेस्पेक्ट में बेस कौन है, R के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता है सामने वाला और बगल वाला बेस होता है, तो बेस ना लिखना है और अपॉन में परपेंडिकुलर लिखना है, तो R के सामने वाला 5/12 में से 5/12 गया 0। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर मामला यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे गलती क्या करते हैं, जहाँ उनका हाफ मार्क्स कट जाता है और पता भी नहीं लगता है उनको लगता है हम सब सही किए, हाफ मार्क्स गया कहाँ, या 1 मार्क्स का ही टीचर कट कर लेते हैं। तो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। पहले हम बात कर लें सोल्यूशन नंबर 3 की। सोल्यूशन नंबर 3 का बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से ये सोल्यूशन नंबर 3 लिखा है साइन एज इक्वल टू 3/4। तो अगर पहले से रेशियो दे दे तो ये साइन का रेशियो लिख लीजिएगा। साइन का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलिए हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझते रहिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये बनाते हैं फिगर या राइट एंगल, अपने मन से कोई भी नाम दे दीजिए, RST दे दिए। अब सुनिए करते क्या है, परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखते हैं। नहीं यहाँ A लिखा है ना, तो यहाँ हमें A लिखना होगा, ABC। जो एंगल गिवन है, फिर से काम का बात सुनिए, जो एंगल गिवन है वो कभी 90 डिग्री के पास मत लिखिएगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला एंगल वहाँ है। ये 90 डिग्री का एंगल फिक्स है, तो ये 3/4 90 डिग्री का वैल्यू नहीं है। अभी वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्यों यहाँ नहीं लिखेंगे। जो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री के पास मत लिखिएगा, तो यहाँ या यहाँ लिखिएगा। अब P की जगह, परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखना है। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, गिवन एंगल अगर A है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर 3 लिख देते हैं। बच्चे कहेंगे क्यों नहीं सर, भाई P 3 है तो क्यों नहीं लिखेंगे, और हाइपोटेनस 4 है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस एक काम करिएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट K लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी रेशियो दिया रहता है कोई कांस्टेंट लगाते हैं। याद करिए, आपके सामने कभी क्वेश्चन आया रहा होगा कि राम के एज और श्याम के एज का रेशियो 3/4 है, तो क्या बताइए, राम 3 इयर्स और श्याम 4 इयर्स के रहे होंगे। अरे हो सकता हो राम 30 के रहे हो, श्याम 40 के रहे हो, तो भी तो रेशियो कट के 3/4 आएगा। हो सकता हो राम 15 के रहे हो या 20 के रहे हो, तो भी तो रेशियो कट के 3/4 आएगा। तो जब भी रेशियो दिया रहेगा, पता नहीं किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा जो कट के ये आया होगा, तो इसलिए कांस्टेंट यूज करेंगे। ओके, के क्या है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसको वेरिएबल भी आप बोल सकते हैं। तो 3K 4K यूज करेंगे। अब ये बेस निकालिए। अब फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 4, आप 4 ही रखिए, या 4K का स्क्वायर रखेंगे, बाद में वही आएगा। परपेंडिकुलर 3K और बेस हो गया AB, तो ये आएगा 16K स्क्वायर, ये आएगा 9K स्क्वायर और ये AB स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर गया, 7K स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर, तो AB √7K स्क्वायर, तो √7 और K स्क्वायर का K आ जाएगा, तो बेस आ गया √7K ना। तो बच्चे K नहीं लिखते हैं, या X लिख दीजिए, Y लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, ये यहाँ गलती होता है। और जानते हैं दूसरा गलती क्या होता है, 3 4 देखते हैं बच्चे यहाँ 5 लिख देते हैं।
जब यहाँ 3 यहाँ 4 रहेगा तब ना यहाँ 5 होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, जब यहाँ 4 रहता तब यहाँ 5 लिखते, यहाँ 4 है मतलब इससे छोटा ही ना आएगा बेस। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए कैलकुलेट cos A एंड tan A, कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो अब हम बात कर लें, ये देखिए sin A 3/4 था और cos A और tan A पूछ रहा है, तो तीनों साइड तो हमारा निकल गया भाई, तीनों साइड तो हम निकाल लिए। अब cos A का बात कर लेते हैं, ये cos A और tan A पूछ रहा है, तो cos का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे, देखिए हम बार बार आपके लिए लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है, तो पहला साइन होता है, दूसरा cos, तो ये cos का देखिए, फिर तीसरा tan, ये tan का देखिए ना, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, ऐसे याद करेंगे, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। अब बताइए बेस, तो a के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, a के रेस्पेक्ट में बेस ये है √7k और हाइपोटेनस 4k, k से k कट जाएगा, फाइनली आंसर ये आएगा। a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, सामने वाला 3k, और बेस a के रेस्पेक्ट में बेस कौन, वही √7k, k से k कट गया, क्या आ गया 3/√7। बोलो भाई यहाँ तक मामला बन गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम था, बस जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर यहाँ अपॉन में लिखना चाहिए था वो यहाँ लिख दिया है। तो अगर 4 यहाँ लिखा रहता है तो 4 का हम डिवाइड करा देते, बात तो वही हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए हम उठाए हैं कि यहाँ थीटा लिखा है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कराते हैं अच्छे से, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एकदम जो सेम टाइप रहेगा वही छोड़ेंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट रहा भले इजी हो कराएंगे। यहाँ देखिए सोल्यूशन 5, यहाँ लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो देखिए ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसी फॉर्मूले से 13/12, तो हाइपोटेनस की जगह 13 के लिखना ना भूलें, बेस की जगह 12। अब बेस कहाँ लिखेंगे, आप बोलेंगे सर किस एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो एंगल थीटा दिया है, तो थीटा को कहीं आपको लिखना होगा, थीटा में यहाँ लिख दिए, तो थीटा यहाँ लिख दिए तो बेस हो जाएगा ये, तो 12k, और आप थीटा यहाँ लिखते तो बेस यहाँ होता, तो 12k यहाँ लिखते, ठीक। अब पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, आ जाएगा 5k, पाइथागोरस से निकल जाएगा, दो साइड दिया है, तीसरा साइड निकल जाएगा, ओके। अब पूछ रहा है ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपसे पूरा 6 जानना चाह रहा है, लेकिन एक दे दिया है, मतलब सब मिला जुला के 5 रेशियो जानना। तो हम 6 लिखते हैं पहले, साइन थीटा, क्योंकि सेक थीटा दिया है, बाकी का पूछा है सबके साथ थीटा ही है, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये p/b। तो परपेंडिकुलर कौन 5k, हाइपोटेनस 13k, तो k से k कटेगा 5/13, 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। और जब नीचे से चलते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन में p/h लेते हैं, कोसेक में h/p लेते हैं, तो मतलब कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर 5/13 है तो ये 13/5, सेक क्या होगा h/b, कॉस का रेसिप्रोकल 13/12। तो रेसिप्रोकल आप अभी, आपको रेसिप्रोकल, आप कंफ्यूज ना हो, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल कोसेक का क्या फॉर्मूला होगा h/p, सेक का क्या होगा h/b, कॉट का क्या होगा b/p, वैल्यू देख के रख दीजिए,
13/5 आएगा, 13/12 आएगा और 12/5 आएगा। ये सेक थीटा वाला गिवन था तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम सीरियल वाइज लिख रहे थे तो लिख दिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है। इस एक्सरसाइज का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और बाकी ये सब ये वाला कॉन्सेप्ट तो एक जरूर आपके एग्जाम में दिखेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ए भी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों हम 2 केस लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे मेंशन है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो एक ही एंगल का ट्रायंगल है, माने एक ही ट्रायंगल का एंगल है। जैसे एक ट्रायंगल हम बना दिए, एक्यूट एंगल कर रहा है तो यहाँ तो ए और बी लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री, एक्यूट एंगल 90 से कम होता है। तो ये देखिए ए और बी एक ही ट्रायंगल में है। या और क्या हो सकता है केस सेकंड, कि इस ट्रायंगल में ए हो और एक कोई दूसरा ट्रायंगल हो जिसमें बी हो। देखिए ए और बी एक्यूट एंगल है, तो वहां तो बताया नहीं कि एक ही ट्रायंगल के दोनों एंगल हैं या अलग अलग, तो हमें तो अपने साइड से दोनों केस लेके सॉल्व करना होगा। कुछ बच्चे केवल ये कर देते हैं, वो नहीं करते हैं, कुछ बच्चे वो कर देते हैं, ये नहीं करते, तो हमें दोनों केस लेके चलना है। तो केस फर्स्ट सिंपल है, केस सेकंड भी सिंपल है बट लेंदी है। तो केस फर्स्ट अगर बात करें, यहाँ देखिए बच्चों गिवन क्या है हमारे पास, वी हैव cos A इज इक्वल टू कॉस बी, तो cos A इज इक्वल टू कॉस बी हो गया। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहां भी बेस अपॉन हाइपो। ओके, तो अब बेस क्या है इसमें, आप बोलेंगे सर किस एंगल के रेस्पेक्ट में, यहाँ ए लिखा है तो ए के रेस्पेक्ट में बेस AC है, और हाइपोटेनस तो ए बी फिक्स है, तो हाइपोटेनस यहाँ ए बी। यहाँ बी है तो बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, तो बी के लगा हुआ BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला AB। AB से AB कैंसिल, AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC, AC इज इक्वल टू BC आ गया। और आप जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, क्लास 9th में आप पढ़े हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर AC इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब AC के सामने कौन एंगल, B, और BC के सामने कौन एंगल, A, तो A इज इक्वल टू B होगा, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। रीजन क्या होगा, इसका रीजन भी मेंशन करिएगा, क्यों हो गया बोलिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये था बच्चों केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में प्रूफ हो चुका है ए इज इक्वल टू बी, जो कि प्रूफ करना था। आइए केस सेकंड देखते हैं, बहुत ही मजेदार है केस सेकंड, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजा आएगा आपको, नया चीज सीखेंगे आप। सुनिए, अगर यहां भी वी हैव गिवन जो है हम लिख लें, वी हैव कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, भाई यहां भी तो गिवन रहेगा, गिवन कंडीशन दोनों के लिए। ये देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हो गया। अब केस फर्स्ट आप मत देखिए, आप केस फर्स्ट रुकिए, हम हटा दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अब वो क्वेश्चन को हमें उस तरीके से अब सॉल्व करना है। केस फर्स्ट में तो सॉल्व हो गया,
ईजली। अब हम केस सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो केस सेकेंड में सॉल्व अगर करने जाएंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां ए के लिए बेस क्या है, ए से लगा हुआ है एपी, हाइपोटेनस कौन, ए के बारे में बात कर रहे हैं तो पी के सामने वाला एएस, और यहां बेस बी से लगा हुआ है तो बी कौन है ये, तो बी से लगा हुआ बी क्यू। और हाइपोटेनस ये मत लिख दीजिएगा, जब बी का बात हो रहा है तो बी तो यहां है ही नहीं, इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है तो क्यू के सामने वाला बी आर। सही है। अब इसमें काम करिए आप, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे क्रॉस इंटरचेंज करिए, इसको यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए। ये क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, ए पी अपॉन बी क्यू और ए एस ऊपर चला गया तो ए एस अपॉन बी आर। इस दोनों ट्रायंगल को एक्चुअली हमें कंपेयर करना है, तो ए पी के करस्पॉन्डिंग बी क्यू है तो यहाँ ए पी अपॉन बी क्यू कर दिए, और ए एस के करस्पॉन्डिंग बी आर है तो ए एस अपॉन बी आर कर दिए। और ये दोनों रेशियो है ना, तो दोनों रेशियो किसी न किसी के इक्वल आएगा भाई। अगर इसका 5 और 10 दिया रहता तो 5/10 1/2 कोई ना कोई नंबर आता, तो यहाँ हम मान लेते हैं k एक आएगा। ओके, तो अगर ए पी अपान बी क्यू के आएगा, अगर ए पी अपान बी क्यू, चलिए हम वहाँ लिखते हैं आगे। अब इसको भी हटाते हैं, क्वेश्चन को भी। अब वहाँ देखते हैं कि ए पी अपान बी क्यू भी के है और ए एस अपान बी आर भी के है। तो ए पी इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू बी क्यू, और ए एस क्या आएगा, के इंटू बी आर। नहीं समझे आप, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों रेशियो के इक्वल है। अगर आप इसको हटा दीजिए, चलिए इसको हटाइए, ये हटाइए ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी क्यू का के में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए पी इक्वल टू के इंटू बी क्यू वहाँ लिखे हैं, और इसको हटाइए, अब बी आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एस इज इक्वल टू के इंटू बी आर वहाँ लिखे हैं। चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की दोनों ट्रायंगल में। तो अगर पहले ट्रायंगल में, या ऐसे करते हैं, चलिए नाउ देखिए, अगर पहला ट्रायंगल लें, वो फर्स्ट वाला, वो ए एस वाला, तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, बोलिए आप ऐसे देख लीजिए, अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो हाइपोटेनस कौन है पहले वाले में, ए एस है, परपेंडिकुलर कौन है, पी एस है, बेस कौन है, ए पी है। किसके किसके बारे में बात हो चुका है, ए एस के बारे में बात हो चुका है, ए पी के बारे में बात हो चुका है, ए एस के बारे में बात हो चुका है, ए पी के बारे में बात हो, पी एस के बारे में बात नहीं हुआ है। तो यहाँ से पी एस की वैल्यू बताइए, तो पी एस स्क्वायर यही रहेगा, ये इस साइड आएगा, तो ए एस स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए एस स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर अगर ये है तो पी एस क्या आएगा, अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ए एस स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, पी एस इज इक्वल टू पी एस। और अगर इसी तरह हम क्यू आर निकालें, क्यू आर निकालें तो क्या आएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेम पैटर्न फॉलो करें तो बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, तो ये हो गया पी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, अपॉन वाला ऐसे एज इट इज लिख लीजिए, बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन वाला लिख लिए। ऊपर देखिए ए एस स्क्वायर लिखा है, ए एस की वैल्यू के इंटू बी आर, तो ए एस स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर,
AP की वैल्यू K इंटू बी क्यू, तो AP स्क्वायर की वैल्यू K स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर। अब दोनों में K स्क्वायर कॉमन है, तो रूट के अंदर अगर K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आके K हो जाएगा। रूट के अंदर K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आके K हो जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा क्या, BR स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी लिखा है BR स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी K आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, क्लियरली AP अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू AS अपॉन BR इज इक्वल टू क्या लिखा है, AP अपॉन बी क्यू AS अपॉन BR इज इक्वल टू K लिखा है, और K किसके इक्वल आ गया, PS अपॉन QR के, PS अपॉन QR के। ये देखिए अब आप नया चीज़ सीखेंगे, अगर ट्रायंगल जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ये नया नहीं रहेगा ये वाला इसके बाद का टॉपिक, बस जो ट्रायंगल अगर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कई जगह सिलेबस में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री ही रहता है, तो उनको ये नया लगेगा, एक चीज़ नया सीखेंगे। तो यहाँ क्या है वो देखिए, हम क्या लिखे, AP अपॉन बी क्यू, AP अपॉन बी क्यू इसके करस्पॉन्डिंग AS अपॉन BR देख लीजिए, और PS अपॉन QR ये वाला इसके अपॉन। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर इक्वल हो जाए ट्रायंगल का तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्लास 9th में आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंट, अगर साइड इक्वल हो जाता था तो उसको बोलते थे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो बोलते हैं सिमिलर है, और कॉन्सेप्ट वही लिखते हैं SSS से ये दोनों ट्रायंगल APS सिमिलर हो जाएगा BQR के, ट्रायंगल BQR के, ओके, AS अपॉन BR, PS अपॉन QR और AP अपॉन BQ। तो वहाँ जैसे CP CT लगता था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ लगेगा CP ST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो वहाँ यहाँ से A और B इक्वल हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था, हो सकता हो ये क्वेश्चन आपको एक दो बार और देखना हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है इसको सॉल्व करने का। ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 2 केस लेके हम सॉल्व किए, दोनों उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8 सेम था, बस यहाँ थीटा दिया है, वहाँ नंबर चेंज था, प्लस एंगल ए वैल्यू निकाल के पुट ही करना था। तो हम 7 लिखे हैं, और उसके बाद 9 कराएंगे, 10 कराएंगे, 11 कराएंगे। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या इवेलुएट करना है वो छोड़िए, सबसे पहले तो देखिए कि कॉट थीटा 7/8 है। तो अगर कॉट थीटा 7/8 है, और कॉट का रेशियो सबको अब तक याद ही हो गया होगा, नहीं याद होगा तो उस ट्रिक से देख लीजिए, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये 7/8 बन जाएगा एक ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों ना। और थीटा आपका मन चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। तो यहाँ लिखा है बेस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है ये, तो ये लिखिएगा यहाँ 7K, और यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला होता है तो 8K, और ये निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से। चलिए हम निकाल देते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है BC, p क्या है 8K, तो 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर, बेस 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर, 9 4 13, 6 4 10 11K स्क्वायर। ओके, तो BC स्क्वायर अगर इतना है तो BC क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 113 और K स्क्वायर का K आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर मामला। अब आइए, अब आपको ये सेकंड वाला यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हटा दें, यहीं पे सॉल्व कर दें फर्स्ट वाला। तो देखिए फर्स्ट वाला अगर सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनस ये k तो कट जाएगा 113, यहाँ रख दीजिए 8/√113। साइन थीटा यहाँ भी रख दीजिए 1 - 8/√113। और यहाँ क्या लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालिए बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 7, हाइपोटेनस √113, तो कॉस थीटा ये भी रख दीजिए। तो ये आ जाएगा बच्चों 113 यहाँ, और ये इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लेना होगा हम लोग को। तो अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखा है a + b a - b मीन्स a² - b²। a + b a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर तो ये आया और नीचे आएगा a² - b², 7 का स्क्वायर 49 और 113। भाई ये देखिए a + b a - b का फॉर्म है ना। अब अगर 113 एलसीएम ले लेंगे तो 113 में से 64 माइनस होगा, तो 113 में से अगर 64 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 49, और यहाँ 113 एलसीएम लेंगे तो 113 में से 49 माइनस होगा तो 64 बच जाएगा, और एलसीएम लेने पे दोनों 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये आंसर। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे, अरे कॉट थीटा का वैल्यू गिवन ही है, डायरेक्ट रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे 49/64, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ। ओके, तो ये आपका आंसर, दोनों का आंसर सेम आ गया ना। देख रहे हैं कितना ईजी है, कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन देखिए, आप एलसीएम लेके करिएगा आराम से। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहां लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, तो बना लेते हैं, राइट एंगल B पे हो गया। अब दिया है 10 = 1/√3, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, ए के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर की जगह 1 लिखना है, के लगा देंगे, और बेस की जगह √3, तो √3 के, और इसको निकालेंगे पाइथागोरस से, इस फॉर्मूले से, तो निकालिएगा बच्चों, आ जाएगा 2k। ओके, अब देखिए साइन का फॉर्मूला p/h, कॉस का फॉर्मूला b/h, कॉस का फॉर्मूला b/h, साइन का फॉर्मूला p/h, पहले फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंगल देख लीजिएगा, ए के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस तो 2 ही होगा, के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बी सी के रेस्पेक्ट में बेस लिखना है, तो सी के रेस्पेक्ट में बेस 1 है, हाइपोटेनस 2। यहाँ ए के रेस्पेक्ट में बेस लिखना है, तो ए के रेस्पेक्ट में बेस बगल वाला होता है √3, हाइपोटेनस फिक्स। यहाँ सी के रेस्पेक्ट में पी लिखना है, तो सी के सामने वाला √3, हाइपोटेनस फिक्स है 2। यहाँ 1/2 1/2 1/4 होगा, √3 × √3 3 और 2 2 जा 4, 1/4 3/4 4/4, आंसर 1। समझ में आया बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 लगा देते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लिखा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब एक ट्रायंगल आप बनाइए PQR, राइट एंगल Q पे है, और यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ R लिख दीजिए, आगे पढ़िए। लिखा है, ये दिया है कंडीशन कि PR और QR 25 है एंड PQ इज 5। इस बार अलग अलग नहीं दिया है, इस बार ये दोनों ऐड करके दे दिया है। तो अगर PR को हम x सपोज कर लें, अगर हम इफ वी लेट PR = x, देन x + QR = 25।
x सेंटीमीटर सपोज कर लें अगर, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर को हम x लिखे हैं और क्यू आर को 25 माइनस एक्स लिखे हैं, हो जाएगा, मतलब ये हो गया। अब अगर इस तीन साइड मिल गया और इसमें आप ये लगा दें अपना फेवरेट फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच क्या है 90 डिग्री के सामने एक्स, पी क्या है 25 माइनस एक्स, और बेस क्या है 5, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 2ab, तो 2 इंटू 25 मतलब 50x हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया, माइनस 50x इस साइड आके प्लस 50x हो गया, और 625 में 25 ऐड हो गया 650, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 65 डिवाइड हो गया ना 13, तो x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब सोचिए अगर x की वैल्यू 13 है तो यहाँ पी आर यहाँ रख दें 13 सेंटीमीटर और यहाँ भी 13 रख दें, तो 25 में से 13 गया कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 आ गया, तीनों साइड आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, ये 3 पूछा है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पी के रेस्पेक्ट में तीनों बात हो रहा है, तो परपेंडिकुलर 12 होगा, हाइपोटेनस 13 आया है, बेस 5 ये 13 आया है, और ये 12/5, ये आपका आंसर आ गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट और उतना ही इजी। ओके, तो बच्चों ये था आपका 8.1 का इंट्रो भी हम आपको बताए और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी सब लगवा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे का जो एक्सरसाइज है 8.2 टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए जैसे हम यहाँ लिखते थे साइन थीटा, तो अब एंगल है तो कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम पढ़ना है। वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने एंगल के बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों जैसे साइन थीटा लिखते थे, अब आपके सामने साइन 30 डिग्री लिखा हुआ आएगा, तो साइन 30 डिग्री की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी ये हम आपको एक ट्रिक के हेल्प से याद कराते हैं। और वो वैल्यू आई कहाँ से, उस वैल्यू का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोज वैल्यूज, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कहाँ से आया 1/2। ये एक अलग वीडियो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि और भी क्लासेस के स्टूडेंट मांग रहे थे, तो एक स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो रहेगा, तो सब बच्चे उसको केवल वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन इस वीडियो में हमको याद करा देंगे क्योंकि एट लास्ट याद ही करना है ना, बट कॉन्सेप्ट आपको हम ज़रूर बताएंगे, बट वो सेपरेट वीडियो में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहली बात तो ये 6 रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, आपको नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन छूट गया था, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट है कॉट थीटा। यहाँ कॉट दिख रहा है आपको ना नीचे, हाँ। चलिए अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 2 वैल्यू और, टोटल 5 वैल्यूज आपको याद करना है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये देखिए अभी हम आपको याद करा ले रहे हैं विद इन 5 मिनट। देखिए पहला वाला क्या होगा, उसका ट्रिक है, आप 0 से लेके 4 तक लिख दीजिए। ट्रिक है 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दीजिए, लिख दिए पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 0/4 0 आएगा,
1/4 1/4 आएगा, 2/4 कैंसिल होकर 1/2 आएगा, 3/4 ये रहेगा, ये 1। थर्ड स्टेप में सब पे रूट लगा दीजिए, थर्ड स्टेप में सब पे रूट लगा दीजिए। ये ट्रिक है, इसका भी कई अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सब आया कहाँ से, इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 1 1 होता है, 4 का 2, रूट 1 1, रूट 2 तो निकलेगा नहीं, रूट 3, रूट 4 हो गया 2, रूट 1 का 1। ये वैल्यू आ गई थर्ड स्टेप में ना। अब इन ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ लिख दीजिए, 0, फिर क्या आया है 1/2, फिर क्या आया है 1/√2, फिर क्या आया है √3/2 एंड लास्ट 1 लिख दिए। अब देखिए ये साइन का वैल्यू हो गया। अब आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू, आप बोलिएगा 0। आपसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। डिग्री वैल्यू तो आप डिग्री वगैरह तो जान ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कई बार ज्योमेट्री में बनाए ही हैं, 30 डिग्री बनाने आता है प्रोटेक्टर से आपको, तो वही सब एंगल है उसका वैल्यू। अगर आप पहला लाइन लिख लिए उस ट्रिक से, उसको हम हटा दे रहे हैं। अब अगर आप ये फर्स्ट लाइन ट्रिक से लिख लिए तो बाकी आप तुरंत भर देंगे। देखिए कैसे, कॉस में इसी को उल्टा लिख देना है, क्लास कॉस में उधर से लिख देना है। उधर क्या लिखा है 1 लिख दिए, फिर क्या लिखा है √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो साइन का ट्रिक से लिखे, कॉस का अपोजिट लिखे। अब 10 का सुनिए, 10 में साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखते हैं, 10 में साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा = होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे, फिलहाल ये आप अभी देख लीजिए। अच्छा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P/H, cos थीटा का रेशियो क्या होता है B/H। ये 8.4 में ज़्यादा यूज है इसका। अब अगर इसको डिवाइड करिए तो H से H कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा P/B, और P/B किसका रेशियो होता है tan थीटा का। तो tan थीटा मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस ही तो हुआ। हालांकि ये सब डिटेल, मतलब ये डिटेल क्या, इसके बाद और भी जो फॉर्मूला है सब 8.4 में यूज होगा, सब बताएंगे वहाँ। और अगर आपको साइन cos tan कोसेक से कॉट याद है तो सब फॉर्मूला याद होगा। तो फिलहाल हम क्या सीखे, आपको सिखा दिए कि साइन को cos से डिवाइड करने पे tan आता है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 10 में क्या लिखेंगे, साइन और cos से डिवाइड करेंगे तो 0/1 0, इसको इसमें डिवाइड करिए 1/√3, इसका इसमें डिवाइड करिए 1, इसको इसमें डिवाइड करिए √3, और 1 को 0 से डिफाइंड तो अनडिफाइंड आ जाएगा। 1/0 सबको पता है ना, अनडिफाइंड होता है भाई। 0 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 1 आ जाएगा, नहीं ना, तो अनडिफाइंड। तो ये 3 हो गया। कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। पंडित बद्री प्रसाद वाले में P/H साइन का होता है, तो कोसेक का H/P उल्टा होता है ना। तो कोसेक में क्या करना है आपको, साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप साइन थीटा, रेसिप्रोकल आप साइन थीटा कर देना है। तो ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2, ओके, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और ये 1 का 1। सेक में क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल कर लेना है। सेक में क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल कर लेना है। तो कॉस 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2/1, 1/2 2, और 0 का अनडिफाइंड। और कॉट में क्या करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये देखिए इसी में मिक्स मत करिए, यहाँ 1 यहाँ √3, 10 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/√3 का 3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और ये अनडिफाइंड का 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो ये वैल्यू चार्ट आपको बनाने का ट्रिक हम बता दिए, ये चार्ट बनाने का ट्रिक हम बता दिए। पहला तो ट्रिक जो बताए थे वो है कॉस में उधर से लिख देंगे, 10 में दोनों का डिवाइड करके लिख देंगे,
कोसेक में साइन का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, सेक में कॉस का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, कॉट में टेन का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है, करिएगा अपने से, एक बार देख के, एक बार बिना देखे, फिर एक बार देख के, एक बार फिर बिना देखे, जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक्स से हम आपको बता दिए, याद कर लीजिए इसको। अब इस पे 8.2 के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, 8.2 टोटल वही वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू अगर आपको नहीं याद होगा तो 8.2 आपको करने में दिक्कत होगा, या अगर चार्ट बनाने भी आ गया तो आप कॉपी पे चार्ट बना के वैल्यू देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ साइन 60, ये वैल्यू देखिए निकालना है, साइन 60 मतलब साइन वाले कॉलम में 60 के नीचे आप देखिए, साइन वाले कॉलम में 60 के नीचे देखिए √3/2 होगा। और cos 30, कॉस वाले कॉलम में साइन के नीचे, कॉस वाले कॉलम में 30 के नीचे देखिए तो ये भी √3/2 आएगा। और साइन 30 देखेंगे 1/2, cos 60 ये भी 1/2, कॉस वाले कॉलम में 60 के नीचे देखिएगा। तो √3 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 आ जाएगा, 4/4 आंसर आ जाएगा आपका 1। तो आपको बेसिक इसमें देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में केवल दो चीज़ है, फर्स्ट वैल्यू सही रखिए, सेकेंड कैलकुलेशन। फर्स्ट वैल्यू सही रखिए, सेकेंड कैलकुलेशन। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए, हमें याद है, हम रख ले रहे हैं, आप मिला लीजिएगा ज़रूर एक बार। tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ये देखिए प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 2, ये आंसर। कितना इजी। थर्ड वाले देखिए, थर्ड वाला इजी है बट बच्चे आंसर नहीं मैच करा पाते हैं, उसमें आंसर कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए थर्ड वाला ध्यान से देखिए। चलिए थर्ड वाला देखिए, पहले तो वैल्यू अच्छे से पुट करना जानिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब sec 30, तो sec 30 अगर आप देखेंगे तो इसका आएगा 2/√3, sec 30 आ जाएगा 2/√3 और cosec 30 आएगा 2। ये चीज़ हो गया। ये तो पहला स्टेप में तो वैल्यू पुट किए। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 1/√2 सिंगल है, ऐसे ही लिख दिए। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में, √3, तो बचेगा 2 + 2 √3। सही है कि नहीं, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ सीखिएगा, ये 1/√2 हो गया और इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये आएगा √3/2 + 2 √3। ओके, चलिए इसके बाद का स्टेप यहाँ देखिए, √3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे √3 आएगा, और नीचे देखिए √2। ओके, और वहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए 2 + 2 √3, 2 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 + √3। सही है, तो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं सही से, √3, ये 2 √2 और 1 + √3 लिखें, चाहे √3 + 1, ये हो गया। क्लास 9th में आप पढ़े थे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसको रेशनलाइज करिए। √2 अपॉन में है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए √2 से, √3 + 1 है तो याद करिए किससे करते हैं, √3 - 1 से। तो √3 का √2 में करेंगे √6 आया और उधर बचा √3 - 1, और √2 का √2 में किए 2 और ये 2 पहले से है 4, और यहाँ √3 + 1 √3 - 1, a + b a - b, a² - b², तो √3² - 1², ये सब कैलकुलेशन है। √6 का √3 में करिए √18, √6 का 1 में किए √6, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, 2 का 4 में किए 8। ओके, अब देखिए √18 है ना, तो 18 को आप लिखेंगे 2 × 3 × 3, तो 2 3 का एक 3 बाहर आएगा और 2 बचेगा, तो √18 को 3 √2 लिख सकते हैं,
और √6 ऐसे ही रहेगा। ये आंसर है 3√2 माइनस √6/8। ओके, कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, फिर से हम आपको बताएं, √3 का √2 में किए तो √6 और ये √3 - 1 है। यहाँ a + b a - b वाला कॉन्सेप्ट लगा, a² - b², तो ये आ गया था 8 और √2 का √2 2, 2 × 4, 4 × 8। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 2 × 18, तो 2 3 का 1 3 बाहर और ये 2, तो ये फाइनल आंसर है आपका। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब कुछ एक क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का है वो भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैल्यू ही पुट करना था और वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना था। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हम आपको बता दें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये पेपर में आपको दिखेगा लास्ट ईयर पेपर में और आने का चांस है इस बार भी। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लिखा है tan a + b = √3, लिखा है tan a + b = √3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिएगा tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। जो वैल्यू चार्ट अभी बनाए थे tan वाले में देखिएगा √3 किसकी वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये जो √3 है वो 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन 1। और अगर सेकंड आप देखिए, सेकंड क्या है, tan a - b = में 1/√3। तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है। अब यहाँ से tan दोनों तरफ है तो कंपेयर कर देंगे तो a - b 30 डिग्री आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और 2 इक्वेशन अगर आपके पास मिल गया तो भाई एलिमिनेशन मेथड तो आपका फेवरेट है ना। तो a + b = 60 और a - b = 30 लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड, क्या होगा, ये कैंसिल, 2a = 90, तो a कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। और a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट a = 45 इन इक्वेशन 1, तो a के प्लेस पे 45 रख देंगे तो 45 60 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, यही पूछा था। तो ये था 8.2 आपका, केवल वैल्यू याद रहेगा तो आप 8.2 लगा लेंगे और कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रो है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री, 90 में से माइनस कर देते हैं। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45, 90 में से माइनस करिए। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 में से 50 गया 40, तो कॉम्प्लीमेंट्री पता है। बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको हम सिखाते हैं 2 मिनट में, आप ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। अभी हम आपको ये चीज़ जो बताए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका फुल फॉर्म जरा आपको बताएं। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, और कॉस का होता है कोसाइन, टैन का होता है टेंजेंट, कोसेक का होता है कोसेकेंट। हम बोले थे आपको फुल फॉर्म हम बाद में बताएंगे वक्त आने पे, ये वक्त आ गया है कि यहाँ फुल फॉर्म आप सीखिए तो इससे कुछ सीखेंगे। ये कोटेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट, ये चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3 जगह CO लगा है, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो 3 जगह CO लगा है। और CO अगर हटा दीजिए तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये CO हटा दीजिए तो ये दोनों सेम हो जाएगा, और ये CO हटा दीजिए तो टेंजेंट ये दोनों सेम हो जाएगा। तो जिसके आगे CO लगा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है,
तो कोई पूछे कोसाइन मतलब कॉस, तो कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट CO हटाइए साइन, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट साइन, कोटेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट CO हटाइए टेन। सिंपल सा हम आपको बताएं, आपसे कोई साइन का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो बस आगे CO लगा दीजिए, बोल दीजिए COS कॉस, भाई शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, वैसे तो कोसाइन होगा। अगर आपसे कोई टेन का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो CO लगा दीजिए, CO तो कॉट हो जाएगा। आपसे कोई पूछे सेक का कॉम्प्लीमेंट तो आगे CO लगा दीजिए तो कोसेक हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं? साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, CO लगाइए, टेन का कॉम्प्लीमेंट CO लगा दीजिए कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट CO लगाइए कोसेक। और आपसे उल्टा कोई पूछ दे तो CO हटा दीजिए। अगर कोई पूछे कॉट का कॉम्प्लीमेंट तो CO हटाइए, T बचा, T मतलब टेन थीटा। कोसेक का कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे तो CO हटाइए, सेक बचा, सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये थीटा में भी चेंजेज आएगा, ये थीटा में भी चेंज आएगा। थीटा को 90 से माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे अब आपसे कोई साइन थीटा पूछ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहां थीटा में भी चेंज आएगा। साइन का कॉस होगा, लेकिन थीटा को 90 में से माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस करना पड़ेगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होगा, लेकिन थीटा 90 में से माइनस करना होगा। सेक का कोसेक होगा, लेकिन थीटा को 90 में से माइनस करना होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो सोचिए साइन कॉम्प्लीमेंट देखिए, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और 60 डिग्री का 30 डिग्री, और ये वैल्यू हमेशा इक्वल भी आएगा, क्योंकि एक बार इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, एक बार इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वैल्यू इक्वल आ गया। भाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाता है। तो ये सीखे आप। अच्छा, आपसे कोई कह दिया साइन 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं याद है तो CO लगाइए ना, COS मतलब कॉस, फर्स्ट लेटर लीजिए और 18 को 90 में से माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 18 हो जाएगा। अगर आपसे tan 45 का कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे तो CO लगाइए तो कॉट हो जाएगा, और 45 को 90 में से माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ गया? ये स्ट्रेटजी है। इससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, आपको फॉर्मूला याद हो गया। और ये फॉर्मूला कब ये काम करेंगे कब? अगर कहीं लिखा है tan 63 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 63। tan का cot कर देंगे और इसको 90 में से माइनस कर देंगे। क्यों? यहां CO लगाएंगे तो cot हो जाएगा। और कहीं लिखा है cot 63, तो CO हटा दीजिए, T बचा मतलब tan, और 63 को 90 में से माइनस कर दिए। ये इसके वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब बुक में फॉर्मूला दिया है, उसको भी जरा लिख लीजिए, बुक वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए। ऐसे दिया है कि साइन 90 माइनस A कॉस A होता है। भाई सही बात है, कॉस CO हटा, S मतलब साइन बचा, A देखिए 90 में से माइनस हो गया। और कॉस 90 माइनस A क्या होगा? साइन A, ठीक, साइन कॉस हो गया। tan 90 माइनस A क्या होगा? कॉट A, और कॉट 90 माइनस A क्या होगा? tan A, और कोसेक 90 माइनस A क्या होगा? सेक A। सेक है तो CO लग गया कोसेक और A एंगल माइनस हो गया। और सेक 90 माइनस A क्या होगा? कोसेक A। ये है। लेकिन आप ये वाला कॉन्सेप्ट रखिएगा, अगर CO नहीं लगा है तो CO लगा दीजिएगा, एंगल को 90 से माइनस। CO लगा है तो CO हटा दीजिएगा, एंगल को 90 से माइनस। लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे कब, ये जानने के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो कब लगाएंगे, जब दिए हुए क्वेश्चन में एंगल का सम 90 डिग्री हो। यहाँ अगर 18 और 72 को ऐड कर रहे हैं, 90 आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएट जिसमें करना हो या प्रूव करना हो, और एंगल ऐसा आया जिसका आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको तो 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री, 60, 90 पता है, 18, 72 कहाँ पता है। तो अगर ऐसा वैल्यू आया और ऐड करने पे 90 आ रहा है तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जो हम बताए हैं। हम क्या बताए हैं कि साइन एस, तो यहाँ CO लगाएंगे तो कॉस हो जाएगा, और 18 को 90 में से माइनस कर देंगे। ओके, और ये काम नीचे नहीं करेंगे, हाँ किसी एक में करेंगे। दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन वाला? CO नहीं है तो CO लगाएंगे, और CO है तो CO हटाएंगे वाला कॉन्सेप्ट किसी एक में लगाएंगे, या तो इसमें लगाइए या तो इसमें। अब इसको सॉल्व करिए। 90 में से 18 गया 72, और नीचे 72 लिखा है, ये cos 72 कैंसिल होके 1 आ गया आंसर। ये आंसर हो गया। ये यहां भी देखिए ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो इसमें भी देखिए tan है, CO नहीं लगाया, लगा दीजिए तो cot हो जाएगा, और एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे, और नीचे एज इट इज आने दीजिए। तो 90 में से 26 गया 64 आया, नीचे भी 64 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। यहां भी देखिए cos, अब CO लगा है तो CO हटाइए, S बचा, S से साइन, और 48 को क्या करेंगे 90 में से माइनस, और ये काम इसमें नहीं करेंगे, किसी एक में करेंगे। दो को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो किसी एक में करेंगे। अब 90 में से 48 माइनस करिए 42, और यहाँ भी साइन 42, क्या हो गया 0। यहाँ भी देखिए इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, यहाँ CO लगा है तो CO हटाइए, क्या बचा सेक, लेकिन 31 मत लिख दीजिएगा, 90 में से माइनस करके लिखिएगा। जब भी CO हटाइए या लगाइए एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए, और यहाँ दूसरा वाला एज इट इज रहने दीजिए। अब 90 में से 31 गया 59, और यहाँ भी 59, आंसर क्या आ गया 0। सेक 59 में सेक 59 गया 0 ना, कितना इजी। अब अगर आपके पास ऐसा कई वैल्यू आ जाए तो आप उसमें से, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें से वो वैल्यू खोजिए जिसको ऐड करने पे 90 आ रहा हो। तो देखिए 48 और 42 ये दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो इसको, जिसका एंगल का सम 90 डिग्री आए उसको एक ब्रैकेट में करके वो वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। अब जैसे tan है तो CO लगाएंगे तो cot हो जाएगा, और 48 है तो 90 में से 48 को माइनस कर देंगे, और दूसरा वाला एज इट इज लिख देंगे। अब cot 90 माइनस 48, तो 90 में से 48 गया 42, और ये हो गया tan 42। यहाँ आइए tan 23, CO लगाइए तो cot हो जाएगा, और 23 को 90 में से माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा tan 67। ओके, अब 90 में से 23 माइनस कर दिए 67, और यहाँ से tan 67, और आपको पता है tan cot का रेसिप्रोकल होता है भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ना हुआ। मतलब कि अगर cot 42 है तो इसको 1/tan 42 लिख सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अभी वैल्यू चार्ट हम जब लिख रहे थे तो cot का वैल्यू कैसे लिखे थे, tan का रेसिप्रोकल करके ना, तो cot किसका रेसिप्रोकल हुआ, tan का, तो cot 42 कहीं है तो उसको 1/tan 42 लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ और भी हम आपको चीज़ बता दें, अभी बताए थे साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, देखिए कोसेक में साइन का रेसिप्रोकल किए थे, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉस को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगवाएंगे एनसीईआरटी से। अब cot 67 को 1/tan 67 और ये tan 67, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 5 तो एकदम 3 की तरह ही है, तो आपको हम 3 बताएंगे तो आप 5 वैसे भी कर लेंगे। तो 3 और 4 देखते हैं, इसको हटा दें। अगर हम सोल्यूशन नंबर 3 की बात करें, सोल्यूशन 3 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब इक्वल टू में पहले से दे दिया है तो किसी एक में वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। tan को अगर cot लिखना हो तो एंगल को 90 में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, CO कॉम्प्लीमेंट बताता है, तो tan का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। हो गया काम खत्म, दोनों तरफ cot हट जाएगा, ये बच जाएगा। ऐसे कट मत करिएगा, कंपेयर करते हैं। तो 90 माइनस 2a आ जाएगा a माइनस 18। अब माइनस 18 इधर आके आ जाएगा प्लस 18 और माइनस 2a उधर जाएगा प्लस 2a 3a, ये आ जाएगा 108 और ये 3a 3 से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा 36 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। कितना इजी, केवल एक लाइन, tan को cot लिखे, एंगल को 90 से माइनस किए, सॉल्व कर दिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अगर सॉल्यूशन का बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन का बात करें तो गिवन है tan a इज इक्वल टू cot b। तो tan को अगर cot अगर हम लिखेंगे तो क्या a लिख देंगे? नहीं, 90 में से माइनस करेंगे। और इधर क्या लिखा है, cot b, दोनों तरफ से cot हट जाएगा, क्या बचेगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो माइनस a उस साइड गया प्लस a, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच गया, 90। यही प्रूव करना था, कितना आसान। tan को cot लिखेंगे तो एंगल को 90 में से माइनस, साइन को कोसाइन मतलब cos लिखेंगे तो एंगल को 90 से माइनस। चलिए अब बच गया क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6, पहली बात तो आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है बी और ABC इंटीरियर एंगल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है साइन B प्लस C/2। अब आप एक बात बताइए बच्चों कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से अगर B प्लस C निकालें तो A उस साइड जाएगा, 180 माइनस A आ जाएगा। तो यहां पे B प्लस C की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B प्लस C के प्लेस पे हम 180 माइनस A रख दिए। अब ये 2 होल अपॉन में है तो 180 के अपॉन में भी आएगा और A के भी अपॉन में आएगा। तो जब 180 के अपॉन में आएगा तो बचेगा 90 और ये बचेगा A/2। अब आप बताइए, सुनिए, अगर आपके पास रहता था cos 67 तो cos और CO हटाते थे, साइन लिखते थे और 90 में से 67 को माइनस करते थे। अब जरा इसका उल्टा सोचिए, अगर आपको साइन लिखा है और ये लिखा है तो 90 को हटाने के लिए यहाँ cos लिखना पड़ेगा ना। देखिए इसको cos 67, इसका उल्टा सोचिए, तो यहाँ साइन 90 माइनस A है, तो साइन 90 माइनस A क्या होता है, cos A/2 है तो cos A/2। 90 लाने के लिए CO हटाते हैं ना, और 90 हटाने के लिए CO लगाते हैं, cos हो जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बच्चों आ गया आपका राइट हैंड साइड। सिंपल सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का,
तो इसको ऐसा, ये जो एंगल है इसको 0 और 45 के बीच में केवल दिखाना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो साइन 67 है और यहाँ कॉस 75 है ना। तो साइन को कॉस लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 90 में से 67 को माइनस ना करेंगे, और कॉस है तो सी हटाएंगे, एस बचेगा मतलब साइन, और 75 को 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 में से 67 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए 23 बचेगा, और यहाँ 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये एंगल 0 और 45 के बीच में आ गया, बस ये काम किए हम। ओके बच्चों, तो ये 8.3 तक था। अब 8.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है आपका, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड है, आइडेंटिटी पे डिपेंड है। तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें कई क्वेश्चन लेंदी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उसको एक अलग वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में बना दें। इस वीडियो में 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, 8.3 हो गया। ये एक्सरसाइज आप लगा लीजिए। जब 2-3 दिन में जब तक आप ये कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के क्वेश्चंस को, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब तक आपके पास 8.4 भी आ जाएगा। ओके, तो 8.4 के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। साइन 30 डिग्री 45 डिग्री की जो वैल्यू लिखे थे, वो वैल्यूज कहाँ से आया, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप मान के चलिए कि इसके लिए 2 वीडियो आपको और चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, तो आप भी एक एक क्वेश्चन लगाइए, एक बार देख के, बिना देखे, फिर देख के, फिर बिना देखे, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पढ़ लें ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।